सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर 1128 ईस्वी में जंग के कस्बे शाहकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन था, जो बगदाद से हिजरत करके झंग तशरीफ लाए थे और झंग के गांव शाहकोट में आबाद हुए थे। आप सैयद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में से थे। वालिद की वफात के बाद करीबी रिश्तेदारों के रवैये से दुखी होकर बगदाद चले गए और शेख अब्दुल कादर जिलानी अल मारूफ गौसुल आजम से फैज हासिल किया। इसके बाद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह जैसी हस्तियों से भी इल्म हासिल किया। वापस पंजाब आए और दीन, मोहब्बत, अमन, सलामती का पैगाम फैलाते रहे। आप पंजाब में सोहदरा के मुकाम पर रहाइश पजीर रहे। इसके बाद आप धोंकल में रहे और मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए बिलाखिर डेरा गाजी खान के करीब नगाहा के मुकाम पर वफात पाई। उनका मज़ार आज वहीं मौजूद है और इस कस्बे को सखी सरवर कहा जाता है। ये कोहे सुलेमान की बेस में जगह वाक़या है। आज हम आपको वजीराबाद के करीब धोंकल गांव में मौजूद सखी सरवर रहमतुल्लाह की चिल्लागाह की सैर कराएंगे और इसके साथ साथ उनके हालाते जिंदगी का तज़किरा करेंगे। अगर लाहौर से रवाना हो और वजीराबाद पहुंचे तो वजीराबाद शहर में दाखिले से पहले ही जो स्टॉप आता है इसे धोंकल मोड़ या धोंकल स्टॉप कहते हैं। यहीं से हम दाईं जानिब मुड़ जाते हैं और फाटक क्रॉस करते हुए धोंकल आबादी में दाखिल हो जाते हैं। वैसे इसकी लोकेशन आसानी से गूगल पे भी तलाश की जा सकती है और हमने इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी आसानी के लिए दे दी है। यही वो मुकाम था जहां हजरत सखी सरवर ने चिल्ला लगाया था और उनके बहुत ज्यादा अकीदतमंद हो गए थे, जिनमें हिंदू और मुसलमान शामिल थे। आपकी शादी मुल्तान के अमीर तरीन घराने में हुई। उनकी बीवी का नाम बीबी बाई था। उनकी बीवी के पास बेइंतहा खजाने थे जो उन्होंने सखी सरवर के सामने ढेर कर दिए। सैयद अहमद सुल्तान ने ये खजाने गरीबों में मजहब की तमीज किए बगैर बांटने शुरू कर दिए। उनके पास मुसलमान व हिंदू जरूरतमंद दूर दूर से आते। आप बेदरेग अपनी बीवी की दौलत को गरीबों में लुटाते रहे। आपकी सखावत को देखते हुए लोग उन्हें सखी सरवर कहने लगे। कुछ लोगों ने लाख दाता कहना शुरू कर दिया, यानी लाखों बांटने वाला। कुछ लोगों ने आपका लकब लाला वाला रखा, ओनर ऑफ रूबीज, हीरों का मालिक। और कुछ लोग आपको सुल्तान कहने लगे, यानी बादशाह। आपके पैरोकारों में तमाम मज़ाहब के लोग भी इकट्ठे होने लगे और ये लोग सुल्तानी कहलाने लगे। जब उनकी शोहरत पंजाब भर में फैल गई तो उनके रिश्तेदार जो बचपन ही से उनसे अदावत रखते थे, हसद की आग में जलने लगे और उनसे दौलत छीनने का मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि उनको कत्ल किया जाए और उनकी तमाम दौलत हथिया ली जाए। सखी सरवर को भी उनके मुखलिस साथियों ने खबर दे दी कि उनके कत्ल का मंसूबा बन चुका है, तो वो डेरा गाजी खान के करीब एक मुकाम नगाहा में तशरीफ ले गए। ये मुकाम सुलेमान पहाड़ की बेस में है। बिलाखिर 1174 में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इसी मुकाम पर
कत्ल कर दिया। इन वाक़यात के अगरचा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मौजूद नहीं मगर मिथ्स मौजूद हैं और इनकी लाइफ को मिथ्स के जरिए ही डिपिक्ट किया जाता है। कहते हैं कि इनके जानसारों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया लेकिन वो जांबर ना हो सके। उनकी कब्रें भी आज उनके मज़ार के करीब ही मौजूद हैं। सिख मजहब के फाउंडर बाबा गुरु नानक जी भी उनसे बहुत मुतासर थे। यही वजह है कि उन्होंने भी सखी सरवर के मुकाम पर एक चिल्ला लगाया था जहां आज भी उनकी याद में श्राइन मौजूद है। और वहीं मज़ार के करीब ठाकर द्वारा है जहां पर हिंदू गॉड भीरू या भेरवा का इमेज मौजूद है। इनके सालाना उर्स के मौके पर तमाम मज़ाहब के लोग शिरकत करते थे और इनके अकीदतमंद हिंदुस्तान भर में मौजूद थे जो इनके उर्स के लिए आते थे। यही वजह है कि महाराजा रंजीत सिंह भी इनका बहुत एहतराम करता था और इनकी चिल्ला गाहों पे और मज़ार पे भी उसने काफी काम करवाया। इस चिल्ला गाह पे जो पेंटिंग्स हैं और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी महाराजा रंजीत सिंह के ही दौर में बनाया गया। ये जो पेंटिंग्स नजर आ रही हैं ऑलमोस्ट 250 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। ये पंजाब की वो पेंटिंग्स हैं जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जरूरत इस अमर की है कि इनको प्रिजर्व किया जाए और जाया होने से बचाया जाए। यहाँ वो चश्मा भी मौजूद है जिसे उनकी करामत बताया जाता है कि उनके आने से यहाँ चश्मा फूट पड़ा था जो बाद में कुएं की शक्ल इख्तियार कर गया। महाराजा रंजीत सिंह ने इस कुएं पर भी यादगार बनवाई और यहाँ भी खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाई। ये पेंटिंग्स अपने दौर के कल्चर, रहन सहन, तहजीब व तमद्दन और मुसलमानों की फोक टेल्स को बयान करती हैं। अगरचा कुआं बंद कर दिया गया है मगर ये पेंटिंग्स अब भी ऐलान करती हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत काम किया गया था। इस कुएं की छत पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार अब भी वाज़े हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।